बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ पूरे पाकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन। और नाजरीन तुसां अगर सारे चैनल ते नवे हो तो सब तो पहले सारे चैनल को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, चैनल को सब्सक्राइब करे सो और टल्ली ज़रूर घड़के सो और टल्ली का बटन होंगे उसको ज़रूर मंडे सो ताकि सारा हर आने वाला प्रोग्राम हर आने वाली खबर सब तो पहले तुहाडे तक पहुँचे। नाजरीन प्रोग्राम झोंक दे रंग घिन के हाज़िर खिदमत और झोंक दे रंग प्रोग्राम दे अज सारे नाल जिहड़ी शख्सियत मौजूद है सारे सरायकी वसेब का बहुत बड़ा नाम यकीनन अनथक मेहनत की अपने वसेब वास्ते। और नाजरीन अगर मैं ये भी दसेंदा वजा कि जिहड़ी शख्सियत मेरे नाल मौजूद है बहुत बड़ा नाम है सरायकी वसेब का और ये वो लोग हैं ये वो शख्सियत है कि जेड़े जिन्होंने मिल के कोशिश की सरायकी वसेब वास्ते अज हुकूमत मजबूर थी गई है सेक्रेटरेट बनाने वास्ते और इंशाअल्लाह ताला एक नहीं वो हो सी कि हुकूमत मजबूर थी वैसी सूबा सरायकिस्तान बनाने वास्ते। सरदार अकबर खान मलकानी साहब सर मौजूद हैं। असा आप उन्होंने बहुत ज़्यादा थौरैती से आप दी मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त को टाइम दिता। और साईं होरां नाल गाल करन तो पहले मैं ख्वाजा साहब का एक शेर है उहदे नाल अपने प्रोग्राम का आगाज़ करे सा कि गाल टुर पई है एक पंध करेंदा देखी क्योंकि ये वो गाल है जड़ी 72 साल तू टुरदी 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 अज आवाना तक पहुँच गई है। और इंशाअल्लाह ताला एक बार ऐसी हो सी कि असा अपने हक की आवाज़ अपने हकूक की आवाज़ अपने खिते की आवाज़ सारे खिते की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँची। गाल टुर पई है एक पंध करेंदा देखी ये ना समझी कि मेरी मंजिल को जमाने लग सन। तो साईं होरां नाल गाल करेंदे से और इन्हां को जानते से कि इन्हां को किवें शौक लगा कितने अरसे तो सरायकी वसेब की कौम की खिदमत करेंदे पैन और ये वो शख्सियत हैं कि जिहड़े दरवेशाना तबीयत के लीडर हैं और यकीनन आप दा तल्लक डीजी खान दे नाल है। आप नाल गुफ्तगू का सिलसिला बाकायदा शुरू करे दे से। अस्सलाम वालेकुम सही सही वाले सलाम सही क्या हाल चाल है सही तबीयत सेहत मिजाज ठीक है सही सही ज़बरदस्त थी अल्लाह मौला मेहरबानी करे सी ठीक हो सी बिल्कुल ठीक है सी। सब तो पहले तो सरदार साहब मैं आप दा बहुत ज़्यादा थौरैत हाँ आप दियां मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया और एक अरसे तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश आई कि करान सरदार अकबर खान मलकानी साहब का मैं इंटरव्यू करे सा उन्हां नाल बह के गाल बात करे सा उन्हां कोल बह के कुछ अल्फाज सीख सा। मैं जनाब दा थोड़ा सी अपने चैनल समेत अज मेरे को तशरीफ घिने हो मेरे वास्ते एजाज़ की गाल है मेरे वास्ते इंतहाई खुशी की गाल है जिमें जनाब को सिक्को सी हो सकते शायद मैं को भी में सिक्को हुए भी जनाब वास्ते। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। अच्छा सी असा अपनी गाल दे वेसूँ अपने सरायकी खिते की महरूमियत गाल करे सूँ सरायकिस्तान ते गाल करे सूँ। पहली गाल मैं करे सा कि तुहाकू कितने अरसे तो तुसां सरायकी कौम की खिदमत करेंदे पे वे। सरायकी महरूम कौम है और उदी कोई खिदमत मसद कोई एजाज़ ये नहीं जो अस उनकी खिदमत पे कंदूँ असा ये समझदूँ जो सारा फर्द बनते अपनी धरती की अपनी भोएं की अपने वतन की खिदमत करने हर बंदे का एक ख्वाहिश है आईनी हक है कानूनी हक है हर कोई करे ना पे। सरायकी वसेब रहने वाले छोटे बड़े सारे लोग मेरे समेत जितने लोग जनाब के समेत सारे अपने हिस्से की काम ही करने पैन अपने हिस्से की खिदमत ही करने पैन। सही तुसां जिहड़ा काम किया है शायद मैं तो एक नौकर है सरायकिस्तान हाँ मैं तो अपने खिते दे मेरे सरायकी वसेब दे जितने भी लोग हैं और अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में चाहता कि इस खिते दे रहने वाले और इस खिते बोलियां वजन वाली जबान हो बेशक पंजाबी होवे सरायकी होवे उर्दू होवे पश्तो होवे बलोची होवे सिंधी होवे जिहड़ा सरायकी खिते नाल मुहब्बत करेंदा है जिहड़ा धरती नाल मुहब्बत करेंदा है ई मिट्टी नाल मुहब्बत करेंदा है मैं उनका नौकर हाँ। सही सही अल्लाह तो कोई इज्जत देवे सी एक तवील सफ़र है जरा मकसद है एक किस्ते में तयत है असा शऊर संभाला तो असा पीपल पार्टी दे विच पहले पहले इन थियो से असा जवानी पूरी पीपल पार्टी को दी है और दयानतदारी नाल काम किए जेल कटन और बड़ी ईमानदारी नाल काम किए असा मकसद गड़ी खुदाबत दे जवार हसे इनका कोई शक नहीं अस उहदे विच पीपल पार्टी दे विच ढेर लोगों नाल ताल्लुक होंदा ढेर लोगों नाल ज़ाहिर है सारे लोग कम करने वाले होंदे छोटे होंदे वड्डे होंदे उन्हें दे विच एक हमीद असगर शाहीन साहब होंदा हा हूँ वेले दे वड्डे ना हन मकसद पीपल पार्टी काम करन हमीद असगर शाहीन साहब सरवर करबलाई साहब और खालिद
रमज़ान खालिद बिरमानी साहब। मैं रमज़ान खालिद बिरमानी कने मुतासिर थी के पीपल्स पार्टी चाहो और ये सारे मसले इंदी इंट्री कराने वाला मेरा सरवर कर बनाइए पीरो मुर्शदन। उनके बाद जनाब मेरी हमीद असगर शाहीन नाल मुलाकात थी। हमीद असगर शाहीन को पीपल्स पार्टी का मैं जला पाता, यानी कि बहु काबिल वर्कर हा, पढ़िया लिखा बंदा हा और वो जंग जो बंदा हा, हिम्मत वाला बंदा हा। मैं उन्हें बड़ा मुतासर थे। पीपल्स पार्टी को मैं ढेर जिंदगी दी थी। हमीद असगर शाहीन पीपल्स पार्टी छोड़ गए और वो पता नहीं पाकिस्तान अहल सुन्नत जमात एक हाई वो नूरानी साहब दी उहदे में शामिल वन थे। मैं उन्हें नाल न गयो मी काफ़ी अरसा उन्हें कट्ठे रह गए। उनके बाद उन्हें उतो छोड़ कर दवला उन्हें मकसद है सरेकी कौम परस्त आले खाते सही सरेकी कौम परस्ती आले खाते वाला है। मैं उन्हें चूँकि दोस्ती होंदी ही पई, ये बड़े बड़े नान मलिक मंजूर भुआड़ होंदा, सारे दोस्त होंदे हैं तो शाहीन साहब बस सारे कट्ठे रल कर ही मकसद है। बिल्कुल मैं उन्हें मुतासर थियो भी, मैं को उन्हें दावत दी। मैं जनाब अली पीपल्स पार्टी कने भी थोड़ा जा पिछू ते थिया वदामी ही मसले ते समझना दी जो सारे वसेब के मसले ते पीपल्स पार्टी क्लियर क्यों कह दी। पीपल्स पार्टी सगो जनूबी पंजाब का नाम क्यों दे दी है। हिंदे बाद या गुफ्तगू सारी शाहीन साहब नाल थींदी है, मलिक मंजूर भुआड़ नाल थींदी है। सही जनूबी पंजाब ते भी गल करे सो मैं हाल ही एक बड़ी अहम सवाल मेरे को शुरू प्रोग्राम का खड़ा है। तुसा क्या समझते हो कि सराइकी कौम को बेदार केड़ी ऐसी हस्ती है, क्योंकि तुहाडे कोल माशाअल्लाह एक हिस्ट्री मौजूद है, तुसा साडा असासा हो, साडा सरमाया हो। सराइकी कौम दे हकूक वास्ते, सूबा सराइकिस्तान दे कायम वास्ते और सराइकी किसान वास्ते, सराइकी यूथ वास्ते केड़ा ऐसा शख्स है जिन्हें सब तो पहले सराइकी कौम को बेदार किया? मेरी निगाह तो हमीद असगर शाहीन साहब वैसे ही कि पहले बेदानश्वरी हन पे सारे लोग सांझ ही कम करेंदी पियाई सराइकी लोग सांझ मसदे मलिक फिदा हुसैन साहिब उन्हें जरन फिदा हुसैन खां गाड़ी ने बहु अहम कम किया जगावन वास्ते सराइकी मसदे खिते में जितना कम ऊँ किया मेरे ख्याल कहीं नहीं किया। हमीद असगर शाहीन साहब भी सबको बाद मिले और उनके बाद सदैर खिते की मसदे महरूमी को मसदे सा महसूस किया तो असा समझा जो मिली ये सराइकी कौम परस्ती इंतहाई अहम इशू है, इदू सब काम करना चाहिए। सो असा ई वेले तक इदू काम करेंगे। अकबर खान साहब जेड़े इलाके नाल तुहाडा तल्लक है, डीजी खान होवे, राजनपुर होवे, यह वो इलाका है कि जिहड़ा सरदारां दे विच सरदारी निज़ाम दे जकड़ा होया है। सरदार अपने इलाके दे लोगों को अपने मतलब नौकरां को इवें समझते हैं जिवें साडे ज़र खरीद होवें। तुसा क्या समझदे हो कि ई टाइम वो जिहड़ा सरदारी निज़ाम है या जिहड़ा साडे लोग हैं कितने क बेदार थे ई मामले च? ये मुख्तलिफ जही हैं, जिवें मिसाल तौर तुसा बहावलपुर की मिसाल ॾिसूं, उता आबादकार का होड़ डे मसद उता आबादकार की मसद जुल्म ज़्यादतियां थींदियूं। इवें जनाब अली बिल्कुल सारे पख्तूनिस्तान एडू ज़िलन जरे इसमाइल खां टांक उता मकसद जरे पख्तून जरे हिन उन्हें बड़िया ज़्यादतियां करदे पैन। वो सारे मकसद जरे हिन उता ए महरूमीए इवें ही ये हर जाति एक अपनी सूरत हाल है। इवें डेरा गादी खां राजनपुर में भी मसद फ्यूडल का मसला है। मकसद फ्यूडल जरन वो आपको बलोची सर्वेदन और वो कड़े ही मसला आपको सराइकी क्लेम नहीं करेंगे। ईद उत्ते मेरी सरदार जुल्फकार खां खोसलानी गाल बात थी रही वो सराइकी कौम को नहीं कह तो कंठ मन दे सराइकी कोई कौम को नहीं। इवें सरदार लिगारी भी सारे कोई बंदा भी सराइकी को वो हैसियत ॾियण वास्ते मसद कॾहिं ही मसद है वो आनर नहीं दिता साकूं, क्योंकि महरूमिया हन सजा जो साकू कोई कौमी तस्लीम न करेंदा हा। साकू ढेर जद्दोजहद करनी पैगी है। सराइकी रात असा इतनी जद्दोजहद की थी, जेल कटन थे और परचे चातन थे और ही वेले तक ही अल्लाह मौला मेहरबानी करे असा अपने कम में बिल्कुल उमें मगन है लगे कांडा है सारा सा ॾेंदे वधूं। धरती का मुकदमा है, वसेब का मुकदमा है, नस्ल का मुकदमा है, भोएं का मुकदमा है, लड़ते पियूं असां और लड़ते रासूं अल्लाह हुक्म। सही और गाल बड़ी खूबसूरत की थी कि कौम परस्ती एक कौम, क्योंकि कौम की उतनी देर तक कोई शनाख्त नहीं होती जब तक उन्होंने कोई खिते की पहचान ना हो। अगर बलोचों की ऐसा गाल करूँ तो जनाब और खुद भी एक बलोच फैमिली नाल आप दा तल्लक है। खैर वो हर कहीं की एक अपनी सोच है। ई टाइम साडा जिहड़ा वज़ीर आला साहब हैं
उस्मान बोजदार साहब आप भी बलोच खानदान दे नाल हैं, लेकिन असां अज भी उन्होंने को सरायकी तस्लीम करे ने, कल भी वो सरायकियां, अज भी वो सरायकी सरायकी रासन, वो बेशक अपने आप को सरायकी मनन ना मनन, वो उन्होंने एक ज़ाती मसला है। असां हुण गाल ये करे सूस के सही सरायकी वसेब ने शुरू तो सूबा सरायकिस्तान मंगा, क्योंकि साडे इस खिते दे विच किसान दे बड़े सारे मसाइल हैं। साड़ी ये धरती जरखेज़ धरती है, साडा किसान सालों साल कमांदा है, तो उनके नाल पूरी पाकिस्तान की मैशियत चलती है। साडा स्टूडेंट, साडा बाल पढ़ता लिखता है, बड़ी टाटा ते पढ़ के तलीम हासिल करेंदा है, मैरिट तलीम हासिल करेंदा, लेकिन बदकिस्मती दे नाल उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। हुण हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दिता है जिंदा नाम है सेक्रेट। बहावलपुर, मुल्तान और वल लाहौर 3 टुकड़े तकसीम थी गई है, और उस सेक्रेट का नाम भी जनूबी पंजाब है। पहली गाल तो है रिजवान भाई, मैं जनूबी पंजाब की मजम्मत करना, मैं तो लानत करना। दूजी गाल है, तुसा पूछे बलोच, यकीनन मैं नस्लन बलोच हो सा, और सारे लोग उतों पट्टी दे ढेर बलोच हैं, लेकिन ये धरती नाल साड़ी जुड़ा थे। असा इतना रहांदे से, असा इतना उदी मकसद इतना ही धरती की ही मिट्टी का टुकर खाते थे। असा किवें मकसद आखो जो असा बलोच है। असा सरायकी है, असा कल भी सरायकी आते, माँ के पेट च सरायकी आते, हुण भी सरायकी है। रह गया मसलन सरदार उस्मान खां बुजदार को अगर मैं सरायकी तस्लीम करा, तो पीछे मैं मकसद लिगारी सरदार को सरायकी तस्लीम करा, बोला मैं खुश सरदार को सरायकी तस्लीम करा। एक कतल सरायकी कहनी, मैं कदे सरायकी ना मने साने। सर वसेब ज़्यादा तो है नहीं, वसेब ई मिट्टी दे नाल उन्होंने एक रिश्ता तो है ना, वो क्लियर करे सर ना, रिश्ते को मैं रिश्ता मने सा। जब वो क्लियर ही कह नहीं दे नाल मैं किमें करा, मतलब मैं किमें मना उन्होंने मकसद उतो ए तो क्या समझ दो। अख्तर खां मैं गल तौसे दे विच आन करई तकरीर जो कीती है, जो मेरी ए डेरा गाजी खां ते राजनपुर बलोचिस्तान का हिस्सा न, क्या वो सरदार उस्मान खां की आशीर्वाद के बगैर है खड़ा क्या? तौसे दे विच जो तकरीर करना खड़ा, और मैं उनका पुतला भी साड़िया हा डेरा गाजी खान दे विच, क्या वो इवें आया खड़ा हा? वो गोजन की आशीर्वाद नाल आया खड़ा हा, वो सरदार उस्मान खान की आशीर्वाद नाल आया खड़ा हा। अंदरूनी तौर पर कतर बलोच, ये बलोच है, सरायकी नहीं ना सरायकी तस्लीम करन। मैं कहीं कहीं सरदार को, कहीं फ्यूडल को जरा सरायकी वास्ते कम ना करती, मैं उस सरायकी कहीं तस्लीम ना करता, ना वो सरायकी है ना। बाकी रह गया जनूबी पंजाब। जनूबी पंजाब जब महरूमियाँ वो उवें जा उवें हैं पिया जिमें अज तो 72 साल, जी सही, जिमें अज तो 72 साल पहले हन पिया। वो महरूमी की जंग है, वो हर कोई अपने हिस्से की जंग लड़ता पे, असें लड़ते पे से बेदोस्ती सारे मैदान में चल पे। लेकिन सर गाल एक सवाल पैदा थींदा है, एक तो साकू अक्सर जड़ा इंटरनेशनल मीडिया है उनके तो एक बड़ा अजीब जिहा जवाब मिलता है, जबकि मैं उनको गलत भी नहीं साबित कर सकता। वो आदन जी तुसां सूबा सरायकिस्तान की गाल करेंदे वे, क्या सूबा सरायकिस्तान तुसां तख्ते लाहौर की गाल करेंदे वे? जरन अवाना दे तुहाडे अपने लोग बैठे होंदे ने, वजीर आला तुहाडे अपने इलाके दा होंदा है, वजीर आजम भी सारे अपने इलाके दा रह चुके हैं, मतलब मुशीर वजीर बड़े बड़े सारे खिते दे रह चुके हैं, तो तुसां उन्हां दे नाल क्यों नहीं गाल करेंदे? तुहाडा अगर सूबा सरायकिस्तान है तो वह भी तो सूबे दे खिते दे विच रहण वाले लोग हैं। सूबा सरायकिस्तान दे नाल जिहड़ा इह साडा सब तो वड्डा मसला है, इहदे विच गरीब तबका, मजदूर तबका, साड़ी यूथ वो इंतहाई पिसदी पई है। क्या अच्छा वल असा बलोचिस्तान को अगर शनाख्त मिल सकती है बलोचिस्तान के नाँ से, अगर KP को शनाख्त मिल सकती है, अगर सिंध को शनाख्त मिल सकती है, तो आया क्या सरायकी कौम का नक बंद है? रिजवान भाई यो सवाल वसेब चैनल ते MD गुल ने भी मेरे किया हा कि तुहारे सारे लोग जो लाहौर दे विच इस्लामाबाद असैम्बली बैठन ते तुसा उन्हें नाल सवाल क्यों नहीं करो? उन्हें को अगर सवाल करने की क्या गाल है? वो तो थाओ दे लोग हैं, क्या उन्हें को दाजल कहीं नहीं निदरता? उन्हें को मकसद है उतले जे इलाके पहाड़ी वो कहीं नहीं निदरते, जिदा गड्ढा घोड़े खोते बंदे कट्ठे पानी खड़े पींदन। उन्हें को क्या आखूँ? वाल आखण की एक गाल होंदी है, अखींदे ऊँ था जिता बराबरी की बुनियाद होए। असा बराबरी की बुनियाद ते कहन से ना वो सारे मुज़ाकरात करना चाहते, ना वो सारे अलावण चाहते। असा आपको ही मेहनत करने पे, असा आपको ताकत बनाऊँ,
ताकत बना के पेश करूँ, वो साढ़े नाल अलावन, वो साढ़े नाल गाल करन, असा अपनी गाल मनवाऊँ न करें। अज असा गाल करावन गाल मनावन की पोजीशन ही कहते असा उनको किवें आखूँ, वो तो आपको बिल्कुल मकसद लाहौर नाल गांडा है पिया। सर 72 साल तो ये तबका ये खिता जबकि पूरे पाकिस्तान की मैशियत में वाला दपियाँ कि सरायकी वसेब दे उत्ते चलती पई है। सरायकी वसेब ही वो तमाम फसलां और तमाम फरूट पैदा करेंदा जिहड़े पूरे पाकिस्तान वेंदे। कपास सब तो ज़्यादा सरायकी वसेब पैदा थींदी है, कणक जी को गंदम सदा वेंदा सरायकी वसेब पैदा थींदी है। ये मसला हल किवें थी सी, क्योंकि तुसां सीनियर शख्सियत भी असां तुहाडे नाल ही सवाल करना। यो मसला तो दसना बेटा ई तरीके नाल हल थी सी। साकू ऐवाने दे पिछों, साकू इन्हें असैम्बली के मैंबरें दे पिछों, इन्हें दे पिछों वजण की बजाय साकू आवाम दे विच मिलना चाहिए। साकू आवाम दे विच साकू पैगाम पहुँचाना चाहिए, आवाम को इकट्ठा करना। आवाम में अवेयरनेस कहीं नहीं दे सके असां अजा तक, कौम साढ़े नाल कहीं नहीं थी अजा तक। असां ही गल जो महरूम केड़ी ऐसी कमजोरी है जिंदी वजह करके कौम तुहाडे नाल अज तक इकट्ठी नहीं थी सकी, या तुसां कौम तक पैगाम अपना क्यों नहीं पहुँचा सके? वो केड़ी मतलब असां वो चीज़ जानना चाहते पे हैं कि आया कि रीजन क्या है कि क्यों नहीं सूबा सरायकिस्तान बनता? वो ये खातर जो असा अपनी जात विचों निस्से पे निकल सकते, असा अपने अंदरों निस्से पे निकल सकते, असा अपने कद काठ के चक्कर में है। साकू का मैं तो एक गल दसा, अज मैं अज भी क्योंकि मुल्तान हैडक्वार्टर है, पहला पैगाम मुल्तान कने मिलना चाहिए। आओ चलो असा इतना ही आते थे। ई वेले मैं दावे नाल राणे फराज साहब की जी पार्टी है सब कने अफराधी कुवत ज़्यादा है, अहम है हर मामले जितना मसला लोग वो खड़े थे अभी कोई कहीं नहीं। ये सारा कुछ राणे फराज से डिपेंड करें दे, वो अपना पैगाम कन्वे करे, वो अपना वक्त को मकसद टुरे हर कंहिंजे दर ते वञे, हर के वो बजाए उनकी पार्टी वड्डी है, अवाम में जो पैगाम शायद वेना पिया उसी मैं को नहीं पता। लेकिन मैं ये आखदा जो मेरी बराह रास्त राणे फराज नून साहब को धरेजे साहब को मिलना चाहिए है, राणे फराज साहब को जनाब अली सरायकी पार्टी को मिलना चाहिए है। ये कम अज़ कम जरा त्राए पार्टियाँ इतने खड़े थी, त्राए फिगर जी बैठन थे जरे मसद ज़हूर धरेजा से भी थी मौजूद है, आला नवाज वैस या सरायकी पार्टी भी थी मौजूद है, राणा फराज से भी थी मौजूद है। कम अज़ कम ये त्राए बंदे कट्ठे थी पवन तो मैं गारंटी ना लादा मैं सारे लोग कट्ठे थी पवन। सैक्ट्रिएट की गाल क्या है, अज राणा फराज सैक्ट्रिएट के मसद देवे सवेरे सैक्ट्रिएट जो बनता पे उतना धरना दे जलूस ई कने धरने जलूसे कने बेहतर होते पहले कोई लाहे अमल तैयार करन। जिले साढ़ा लाहे अमल ही तैयार नहीं पी थी असा कट्ठे थी चार बंदे नहीं से बह सकते पे, कौन को क्या पैगाम पे दूँ? सरदार साहब इंशाअल्लाह ताला तो ढेर सारिया गुफ्तगू थी रहसन। मैं चाहता पियाँ कि असां अगले प्रोग्रामां वास्ते भी कुछ बचा के रखूँ। आखिरी दो सवाल मैं तुहाडे नाल करे सां, बड़े अहम हैं। पहले जनाब की गाल कंप्लीट थी सी, वल आखिरी दो सवाल क्योंकि साडी आवाम सारे नाजरीन तो देखना चाहते हैं और मैं चाहता पियाँ कि असां वक्फन ब वक्फन तुहाडे प्रोग्राम चलेंदे रहूँ। अच्छा पहली गाल तो यह असा सरायकी कौम पर जेरे ही वाले जेरे स्टैंड तक खड़ूँ थे जितना खड़ूँ, क्या सारे को सिंधी कौम परस्त मुतमैन है काहे ना, क्या सारे को बलोच कौम परस्त मुतमैन है काहे ना, सारे पख्तून कौम परस्त मुतमैन है काहे ना। असा तो तन तनहा खड़े थे सारे को कोई पॉलिसी ही कहीं नहीं है जी, सारे को ये रक्का दावर बंदा ही कहीं नहीं खड़ा था जरा कम अज़ कम इन्हें कौम परस्त नाल मसला कोई गाल तो कोई। अच्छा पर सारी कोई पॉलिसी कहीं नहीं, पॉलिसी का डिसीजन होना जरूरी है। बाकी अगली गाल जी जरा सवाल तुसा पे करें ना थी सां 74 साल है गाल भूल भी ना कुछ मतलब पता नहीं क्या सवाल तुसा कीते तो मैं शायद तो मेरी समय। चलो खैर अगला सवाल से मेरा ये है कि मीडिया ने सारे इंटरनेशनल मीडिया ने जिको जिंदे असां जिको असां बड़े सारे इज्जत भी देने हैं और बड़ा कुछ करेने हैं, काफ़ी सारी ऐसी गाली जी मैं खोल कर नहीं कर सकता। इंटरनेशनल मीडिया का सरायकी कौम वास्ते सरायकी खिते वास्ते सूबा सरायकिस्तान के क्याम वास्ते क्या किरदार रही है? वो इवें होना चाहिए जिमें जनाब दा थी, जिमें जनाब मकसद बगैर कहीं हीलो हुज्जत दे, बगैर कहीं लालच दे, बगैर कहीं मकसद किसा गिद्धे दिते रात नहीं हिक्के काम को अपना फ़र्ज ईमानी फ़र्ज समझ के अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं कम दे करन। अज भी मैं गारंटी ना लादा मीडिया सवेरे गाल चचावे मकसद सरायकिस्तान बनया खड़ा उसी ये सारा कुछ दारो मदार ई वेले सारी गाल खड़ी है मीडिया ते या खड़ी है राणे फराज ज़हूर धरेजे ते अलहनवाज वैस ये त्राए बंदे कट्ठे थी पवन और मीडिया जरिए मकसद मीडिया क्योंकि मीडिया क्यों कहीं किस्म की कोई सारे उत्ते या करे मीडिया भी थी था सरायकिस्तान दा ही वसेब दा है, वसेब दा मीडिया तो हारे अली कार
इवें कुर्बानी का जज्बा पैदा कर गए तो मैं गारंटी ना लादा 20 साल सराकिस्तान मिले। सर उन्हां ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕ ਵੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸਰਾਇਕੀਸਤਾਨ ਆ, मैं अपनी सरायकी कौम का नौकर हाँ, मैं अपने सरायकी धरती का नौकर हाँ, क्योंकि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में एक शेर पढ़ता हूँ ना कि मेरे दिल में दर्द सरायकी का, मेरे दिल में दर्द सरायकी का, मेरी हर ताबीर सरायकी दी, मैं पुत्र ते वीर सरायकी का, मेरे सिर ते माँ का कर्जा है, मैं पीता है खीर सरायकी का, मैं ते अपने माँ के खीर की लजवद रखे ना वो चैनल असा तो नौकर सरायकीस्तान है सही। सर यह गाल बड़ा करना ना थी यो दावा अगर सारे करे सन ये तो खतर गाल ही कहनी जो मैं तो दसना बैठा। लेकिन इतना इतना एक मेरी एक चीज़ नाल मेरा भी जाती तौर पर जड़ा ना नहीं बनती कि जेड़े साडे कौम परस्त हैं, सारे जेड़े लीडरान हैं, सारे जेड़े वसेब दे वो लोग हैं जेड़े साहब हैसियत लोग हैं, उन्होंने को चाहिए है कि वो कम से कम जेड़े लोग ये कौम वास्ते ये खिते वास्ते कम करेंदे पैन तो उन्हों का ख्याल भी रखना चाहिए, उन्होंने को हाल अवीला भी पूछना चाहिए। मेरे को याद नहीं आता मैं अपनी गाल करे यार तू किहड़ी तरीके नाल जिंदगी गुजरेंदा पे। मैं दसदा बैठा जो ये सारा जुर्म सारे अपने डाटे पंदे सारे अपने खाते लगते। अगर असा अज हमीद असगर शहीन से बोंदा तो मैं समझदा बिल्कुल हमीद असगर शहीन जी नहीं ते कम करना पिया, जी साइड तो कम किते, जेरे रंग चो कम किते, लोग ही जहनी तौर पर मुतमैन हैं। मकसद गाल है अपनी ताकत नाल गाल सुनावन। पहली गाल तो है जो सरायकी कौम को सरायकी कौम परस्तें को अपना म्यार पैदा करना चाहिए, अपने अंदर म्यार बनाना चाहिए जिंदे वास्ते कम अज़ कम उनके वास्ते। मैं आदा शाह महमूद कुरैशी उनको वोट मिलो इन मुल्तान विचों, यूसर अदा को उनको वोट मिलो इन मुल्तान को, वोट तो लोग ने उनको सरायकी रहनुमा कोई उनको जाल ही नहीं सकिया भी तुहारी धरती दे ये लोग खैर खा का नहीं तो जनूबी पंजाब आदन जिन्हें वेले असा मकसद कई शायद बावर करावन की पावर अच्छी कहते थे। मीडिया का तनख्वाही तो साधो बंद थी सन उनकी गाल असा जिम्मेवार तो कहते थे। मीडिया क्यों सोचे नहीं, मीडिया मकसद धरती का इतना ही धरती रहंदे ही वतन रहंदे उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, उनके जिम्मे कई गाल नहीं लगती, वो तनख्वाही को खड़ा देखसी मकसद धरती जिमें खिलवाड़ पिया थी वे धरती से जिमें मकसद बर्बादी। सरदार साहब गाल है कि सच थोड़े जिहा कड़वा होंदा है तो मैं अक्सर आता हूँ ना कि असा सच आखण तो रांदे नहीं से ही वास्ते कहीं को बांधे नहीं से। पहली तो गाल है कि सरायकी वसेब का मीडिया है किहड़ा, कई चैनल का मालिक इस्लामाबाद है, कई चैनल का मालिक लाहौर का है, कई चैनल का मालिक कराची का है। उनको क्या पता कि सरायकी वसेब की आवाम के क्या मसाइल हैं, उनको क्या पता कि सरायकी वसेब के किसान के क्या मसाइल हैं, उनको क्या पता कि सरायकी वसेब के नौजवान के क्या मसाइल हैं। तो साकू ही वास्ते पता है कि मेरे को तो पता है कि मैं सारी दीवार मुल्तान दी गलियां फिरने, मेरे को तो पता है कि मैं धरती की पैदावार हाँ, मेरे को तो पता है कि मैं धरती का पानी पीना, मेरे को पता है मैं धरती का अनाज खाना, मेरे को पता है कि मैं धरती पर रहना, उन्होंने क्या पता सही तुसा भोले बंदे वे। दूजी गाल है कि जो इंटरनेशनल चैनल हैं उन्होंने अपने इश्तिहारात के नाल होंदा, उन्होंने अपने बिजनेस के नाल होंदा, उन्होंने तेरे मसाइल नाल कोई वास्ता कह नहीं। शायद वो असा कड़ी ना कर सकूँ। मेरे ख्याल असा पिछे इवें ही रफ्तार नाल कछवे वाली 4 सारी चलती रहा सी। हुण देखो ना सारे अकाबरीन को ये पता कह नहीं। एक अब्दुल मजीद कांजू है रहीम यार खान का, वो भी एक पार्टी का सरबराह है, 75 साल की उम्र है। वो लाहौर हाई कोर्ट दे विच उहदी रिट चलती पई ही जनूबी पंजाब के हवाले नाल ही जनूबी पंजाब के हवाले नाल उहदी रिट चलती पई है। उनका एक डेरा इसमाइल खान का वकील है, पता नहीं क्या ना है, और वो रेट मकसद इल्तवा वेला थी सारे कई अकाबिर को पता नहीं। मजीद साहब नाल उन्हें नाल कांजू साहब नाल सालाऊँ कोई गाल करूँ पुछूँ भी ये वास्ते असा क्या कर सकते। सरदार साहब इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम दे तुहाडे कोल ढेर सारियां गाली करे सो। आखिर दे विच सारा प्रोग्राम एक पैगाम तुहाडे कोल गिनसू कि झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़, पूरे सरायकिस्तान दी आवाज़, बल्कि पाकिस्तान दी आवाज़, मुल्तान दी आवाज़। जिहड़ा किरदार अदा करिंदा पिया कि साडे सरायकी वसेब ज़ादे को अगर कराची कोई तकलीफ थी है तो झोंक टीवी सब तो पहले खबर चलेंदा है, बलोचिस्तान कोई परेशानी थी है तो सब तो पहले खबर चलेंदा है। जिहड़ी खबर सारे तक पहुँचती है इंशाअल्लाह ताला सारी कोशिश होती है कि हकीकत नाल मुबनी खबर असां अपने लोगों तक पहुँचेसो। झोंक टीवी के बारे तुसां क्या आखसो? झोंक टीवी के बारे हुण मकसद गाल थे जो कंडो भी जो कोई सवाल करे तो मैं आखा हाँ झोंक टीवी जितना किरदार अदा करना पे असा मैं अक्सा जो सारे अकाबरीन जो सारे पार्टी रहनुमा जो बड़े कौम परस्त हैं उन्हें को शायद मेरा ख्याल है झोंक टीवी ज़्यादा कम करना पे, रिजवान हुसैन ज़्यादा कम करना पे। रिजवान हुसैन एहतराम ही है हर किसी निगाह में, पूरे वसेब दे विच झोंक टीवी का एहतराम है, रिजवान हुसैन का एहतराम है।
बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर सारे झोंक टीवी देखने वाले नाजरीन जेडे इन टाइम तुहाडा प्रोग्राम लेते बैठन उन्होंने मिठा जिया प्यारा जिया सोहना जिया पैगाम देसो तो इंशाअल्लाह ताला वल तौर को असा तकलीफ देसूँ, असा गाय बगाई में साईं और को पैगामात घिंदे रहसूँ और अपनी कौम तक अपने वसेबजादे तक पहुँचाते रहसूँ। मकसद यूथ अहम किरदार अदा करनी है। जी मकसद साढ़े वसेब दी यूथ है, नौजवान है, उनको बाहरों निकलना चाहिए, तालिब इल्म को आना चाहिए, मकसद किसान को आना चाहिए, यानी कि औरत त्रेमत को आना चाहिए। मकसद हर फोरम दो तुझे तक मकसद सारे नौजवान, सारी औरत, सारा टीचर, सारा मुदरस, सारा मसीद दा मुला जे तक सारे भईवाल ना बढ़े सन, धरती का मुकदमा ना लड़ सन, ओ तक सारा वांझपन जरा ना सी असा इमें शायद असा पिछो रह वेसू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाजरीन तुसां दे पे हुए झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और सारे सरायकी वसेब दे सीनियर कौम परस्त सीनियर रहनुमा यकीनन जिन्होंने अपनी जिंदगी टोटली खिते वास्ते कौम वास्ते वक्फ की। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और रिजवान हुसैन दा वादा